आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पे दावत दी हुई है, मेरे बहुत इसरार करने पे बहुत दिनों के बाद उन्होंने जो है वो थोड़ा सा वक्त हमें दिया है और बहुत ही मुश्किलों से जो है वो टाइम देते हैं। अगर हम डिजिटल मीडिया के हवाले से बात करें तो पिंडी इस्लामाबाद में हर इंसान जो है वो इनका नाम जानता है और तमाम तर लोग जानते हैं कि इस वक्त ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के हवाले से इनसे ज़्यादा बेहतरीन शख्सियत मौजूद नहीं है। वजह ये है कि इन्होंने डिजिटल मीडिया का इंतखाब तब किया जब पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो हैं वो इसके हवाले से काम कर रहे थे और आज ये अपनी फील्ड में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इनका कोई सानी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें इनके प्रोफेशनल करियर के हवाले से तो बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ये हेड ऑफ़ डिजिटल के तौर पे अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे चुके हैं और लास्ट ईयर जो है वो ये तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजे गए थे। तो अब आप सब पहचान ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ फहद मलिक के हवाले से। President of Pakistan has granted him Tamga Imtiaz, अस्सलाम वालेकुम and he was फहद, one of the youngest digital media एंड द technology ओनली वन जिन्हें अभी डिजिटल मीडिया में मिला है। अस्सलाम वालेकुम, a very good morning, क्या हाल है? प्लीज बैठे फादर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा वक्त दे दिया फहद हमें। शुक्रिया, आप लोगों से वैसे ही मुझे बड़ा प्यार है तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको आप देखते हैं तो आपको हमेशा एक ही तरह नजर आते हैं। यू आर वन ऑफ दोस्त। मैंने बहुत पहले आपको देखा था, मुझे हलीमा ने शायद पहली बार इंट्रोड्यूस किया था किसी चैनल पे हम हाँ गए जी, थे हाँ जी। और आई मेट यू द फर्स्ट टाइम देयर। तो कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो अब शायद हमने मौजूद नहीं है, वो भी मेरे को देखता था एक ही लिबास में होते थे, एक ही तरह के होते थे। नाम मैं नहीं लूँगा, सोच लें आप जिसका भी सोचना है। आप भी एक ही तरह का लिबास पहनते हैं, एक ही तरह का आपका स्टाइल है, उसकी ख़ास वजह क्या है? आई वांट टू नो दैट। सर कोई ख़ास वजह नहीं है, बस मैं कमीज शलवार में ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ और मैं एट टाइम्स आए वियर वेस्ट कोट्स या सर्दियों में कोट्स। तो मुझे सब कहते हैं कि तुम मिनिस्टर बनना है तुमने, या मतलब एक ही मुझे तरह तो का ये इसीलिए पूछा मैंने आपसे, वो क्या मैं आपका आपका इरादा कॉन्टेक्स्ट भी क्या है? समझ गया। सर अब अगर अल्लाह ताला ने लिखी हुई इज्जत तो हम मना तो नहीं कर जाएंगे सकते। पॉलिटिक्स में अगर कभी ज़िंदगी में नहीं, मौका आई मिला? विल इफ़ आई एवर गेट दैट ऑप्शन तो शायद मैं कोई किसी टेक्नोक्रेटिक सेटअप में चला अच्छा जाऊँगा। बात मुझे बताएं, हमारा आज टॉपिक है किरदार, बैंक बैलेंस, हुस्न या वफादारी। आप क्या चुनेंगे? शादीशुदा आप? नहीं सर, नहीं फहद बहुत जो दफा है मैंने वो कोशिश की शादीशुदा लेकिन हर नहीं दफा है, बच गया। लेकिन बच गए। नहीं, किसी लेकिन ने हर कोशिश की दूसरे और आप दिन बच किसी गए। ना किसी शादी में मौजूद होते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस तो फिर आपको होना नहीं, मैं तो चाहिए। ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं हर बार बच गया, तो आपने कोशिश की आप बच गए, उन्होंने कोशिश की वो फिर बचे, आप बचे किस तरह? दो दफा मैंने कोशिश की और बहुत दफा बहुत सारी कोशिशें हुई तो फिर भी आप बच निकले, आप बच निकले। बताइए तो इन क्या? 4 चीजों में से किस चीज का इंतखाब दोबारा करेंगे? बताइएगा। बैंक वफादारी। बैलेंस, हुस्न, वफादारी और किरदार। वफादारी ऑन प्रायोरिटी, उसके बाद किरदार, फिर बैंक बैलेंस, फिर हुस्न। अच्छा चलो ये किताबी होगी, वैसे आप क्या चाहते हैं? आप वैसे भी मैं नीचे से यही कर लूं ऊपर, ऐसे उल्टा कर लो इसको। नहीं सर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पैसे अपने वक्त पे आपको मिल जाते हैं, खूबसूरती इज़ नॉट परमानेंट, और आपका करेक्टर और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी ये नहीं कि दे मेक यू, मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी शायद उससे मुख्तलिफ होंगी, और इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं या मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ। हमारा वैल्यू सिस्टम मुख्तलिफ होना हमें सिर्फ एक मुख्तलिफ इंसान बनाता है। आखिरी चीज़ जो है वो लॉयल्टी है, वफ़ादारी। तो जब तक अगर मैं किसी के साथ, किसी इंसान के साथ या अपने काम के साथ, किसी चीज़ के साथ वफ़ादार नहीं हूँ, तो फिर मैं जितने मर्ज़ी आप आलिम हैं, फाजिल हैं। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे पहले हम जब देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं अम्मी इससे नहीं हो सकती शादी, हम समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, हालांकि अम्मी तो समझ मेरे कुछ और ख्याल नहीं से पा रहे थक होते। चुकी हैं फहद भाई की कि दिखा दिखा के बस अब ये मान ही नहीं रहे, तो अब मैं क्या करूं? अम्मी मेरी आजकल बहुत तेज़ी से लॉन्च हुई हुई है कि तुम कर लो शादी, और मुझे रोज़ कुछ ना कुछ दिखा रही होती है, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो आपका दिल करे आप कर लें।